सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही थी जो आप पहले करती थी और नहीं कर पाई? So I think I miss that the most, meeting people. अच्छा, तो रूटीन क्या थी, क्या करती थी सारा दिन? I used to, think कि आज कुछ बना लेती हूँ, let me cook something. टीवी शोज कर लेती थी, कोई भागम भाग अफरा तफरी कुछ नहीं थी. So I think I really enjoyed the Ramzan this time. अच्छा शर्मिला, मेरे पास सबसे पहला सवाल ये कि आपने जब ये क्वारंटीन का टाइम पीरियड था तो आप सबसे ज्यादा क्या मिस कर रही थी जो आप पहले करती थी और नहीं कर पाई? आई थिंक सबसे ज्यादा मैंने मिस किया कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों से मिलती थी और कुछ लोगों के इश्यूज थे, या मेरे घर आ जाते थे लोग अपने इश्यूज लेके, या मुझे अपने इलाके का दौरा करवाते थे. आई थिंक दैट इज समथिंग आई मिस द मोस्ट, बिकॉज लोगों को परेशानियां तो थी और जाहिर बात है क्वारंटाइन में ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन मसला ये था कि ना हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे और मसले मसाइल वहीं के वहीं थे, मल्टीप्लाई होते जा रहे थे. तो आई थिंक आई मिस दैट द मोस्ट, मीटिंग पीपल. अच्छा, तो रूटीन क्या थी, क्या करती थी सारा दिन क्वारंटीन में? पहले तो कोई रूटीन नहीं बन पा रहा था, लेकिन उसके बाद आफ्टर अ मंथ मैं उठती थी. आई यूज्ड टू थिंक कि आज कुछ बना लेती हूँ, लेट मी कुक समथिंग. उसके बाद आई यूज्ड टू रीड अ बुक, आई यूज्ड टू डू मेरी थीसिस मैं कर रही हूँ पीएचडी, तो मैं उस पर रिसर्च वर्क कर लेती थी नेट पे जाके. उसके बाद टीवी शोज कर लेती थी एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट वॉक अराउंड, और फिर मैंने साइकिलिंग शुरू कर दी. सो आई थिंक एक रूटीन आ गया. लेकिन मुझे अब जब मैं हाइंडसाइड में सोचती हूँ, थोड़ी लाइफ वापस थोड़ी मसरूफ हो गई है और चीज़ें शुरू हो गई, खुल गई हैं. जो मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया ना इस दफ़ा का रमज़ान किया, बड़ा पीसफुल था. आप घर पे थे, आप तिलावत भी कर सकते थे, आप आराम से घर पे होते थे, घर पे इफ्तारी करते थे आराम से, कोई भागम भाग अफरा तफरी कुछ नहीं थी. आई थिंक आई रियली एंजॉयड द रमज़ान दिस टाइम. आपने खानों का भी बताया, खाना बना लेती थी, तो क्वारंटीन में गो टू स्नैक क्या था जो आप बहुत ज्यादा खा रही थी? आई थिंक मैं प्रिंगल्स बहुत खा रही थी, चिप्स, प्रिंगल्स के चिप्स. हाँ हाँ हाँ. वो होता है ना, बैठे बैठे यू कीप ऑन मंचिंग मंचिंग मंचिंग. सो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रिंगल्स खा खा के ना, आई थिंक मुझे लगता है कि अब आई एम लाइक ओवर डन विद इट, लाइक आई कांट सी प्रिंगल्स एनीमोर. बिंग वॉचिंग की मूवीज देखी नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे भी? यस, नेटफ्लिक्स वाज माय बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द क्वारंटाइन. तो आई थिंक मैंने एक सीरीज देखी नेटफ्लिक्स पे, द रेन, और उसमें भी इट वाज अबाउट अ वायरस. हम खुद लॉकडाउन में एक वायरस से बच रहे हैं और वो भी, तो आई कुड रिलेट टू दैट. तो वो 3 सीजन थे, मैंने तीनों देख लिए. एंड देन आई यूज्ड टू वॉच 1 or 2 और मूवी, लेकिन मैंने रीडिंग शुरू कर दी. सो आई थिंक आई रियली एंजॉयड रीडिंग ड्यूरिंग द क्वारंटाइन. आई रेड बुक्स, आई रियली एंजॉयड रीडिंग बुक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा, एक और ये बात बताएं कि ये जो क्वारंटीन गाने भी कुछ सुने, कोई गाना ऐसा जो आप सुन रही हो? मुझे मेहदी हसन साहब की गज़ल्स बहुत पसंद हैं, और मुझे पोइट्री बहुत पसंद है अहमद फराज की. तो आई यूज्ड टू लिसन टू दो सॉन्ग, पुराने नूर जहाँ के, मैडम के गाने, मेहदी हसन के गाने. सो आई यूज्ड टू एंजॉय लिसनिंग टू दो सॉन्ग. कोई सिली चीज जो आपने की? यस, ऑफ कोर्स. आई थिंक मैं कुकिंग करते करते ना ज़्यादा ओवरडू कर दिया मैंने कुकिंग करते करते. तो मैंने फिश को चिकन और चिकन को फिश बना दिया. तो आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी stupid and silly of me to do that. I think it was just, I don't know what I was thinking, कि मैंने वो फिश बनाते बनाते उसको चिकन फिले कह दिया. So I think that was something very stupid. उसके अलावा I think I don't think और मैंने कुछ stupid चीज़ें करी. I'm छोटी मोटी तो की होंगी घर के ऊपर, but I used to like keep myself very busy. I wanted to get into a routine, लेकिन बस वो क्वारंटाइन में आई थिंक हर कोई अपना एक रूटीन ढूंढ रहा था, और एक जो नॉर्मल लाइफस्टाइल था उससे हटके आई थिंक लोग बेसिकली वेरी डिप्रेस्ड एंड लाइक डिडंट नो व्हाट टू डू. तो कोई नई स्किल्स भी सीखे, कोई नई चीज आपने सीखी हो ऑनलाइन या वैसे कुछ? मैंने कहा ना कि मैं क्योंकि अपनी पीएचडी कर रही हूँ, तो मैंने थीसिस का मुझे बहुत टाइम मिल गया रिसर्च करने के लिए. उसके ऊपर आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट. और उसके अलावा आई थिंक आई लर्नड हाउ टू बी पेशेंट. नॉर्मली हम सब बहुत हाइपर होते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये कर लो वो कर लो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ. तो आई थिंक एक बड़ा ठहराव सा था ज़िंदगी के अंदर कि यार अब यही है, यहीं रहना है, अभी बाहर नहीं जा सकते, तो जो कुछ करना है इसी 4 दीवारी में करना है. तो आई थिंक आई लर्न टू बी पेशेंट. ऑनलाइन शॉपिंग की कोई?
नहीं, आई डोंट थिंक ड्यूरिंग क्वारंटाइन आई डिड एनी ऑनलाइन शॉपिंग। मतलब दिल ही नहीं चाहता था, और वैसे भी मैं आई एम नॉट एन ऑनलाइन शॉपर, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए दिखाते कुछ हैं और जब आपके पास कुछ आता है तो वो कुछ और होता है। सो मेरे एक दो बड़े बुरे एक्सपीरियंसेस हो गए, सो आई डोंट थिंक आई वांट टू डू ऑनलाइन शॉपिंग एनीमोर। अच्छा, उसके अलावा ये बताएं कि जब ऑब्वियसली आप आइसोलेशन में थे, सब क्वारंटीन में थे, कुछ ऐसी अपने बारे में कोई रियलाइजेशन हुई हो, कुछ चीजें आपने डीप थॉट्स अपने बारे में, कुछ इस तरह की? या यू नो सिद्रा, इस क्वारंटाइन के दौरान, स्पेशली द लॉकडाउन, इंसान ये रियलाइज करता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। हम बहुत सारे प्लान्स करते हैं और उन प्लान्स को हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके से एग्जीक्यूट करें, लेकिन होता वही है जो कुदरत चाहती है और जो अल्लाह चाहता है। और यू नो लोगों के ट्रैवल प्लान्स थे, मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, मैंने ये करना है, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, वो करना है, लेकिन वो सारे के सारे धरे रह गए। एंड क्या सोचा था कि यू नो मार्च अप्रैल के अंदर हम कहाँ होंगे और हम कहाँ थे, cut off from friends and family, work, everything. So I think इंसान कभी कभार अपने आप को समझता है कि यार वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं है। 3 टिप्स अगर आप देंगे किसी को सरवाइव करने के लिए क्वारंटीन को, किस तरह से हम सरवाइव कर सकते हैं? ओके, आई थिंक हर किसी ने बड़ा ट्रायल एंड एरर करके हर कोई सर्वाइव कर ही गया जिसने क्वारंटाइन में करना था। लेकिन आई थिंक एक चीज जो सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है, सब्र, पेशेंस। आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये था टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, और उसके लिए आई थिंक किसने कोई ना कोई एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग करना बहुत ज़रूरी था। जैसे मैंने बताया ना, आई यूज्ड टू बिंज ऑन प्रिंगल्स चिप्स एंड इट वाज़न्ट हेल्दी। सो आई थिंक हम घर में बैठे हुए थे, वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग, कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल हेल्थ ऑल्सो। और दूसरा ये था कि दिन में कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर करते जो मैंने की, जिससे what I would do for myself, मतलब जो मुझे पसंद थी, I would only do it for myself. For example, like reading a book or cycling. So वो 1 घंटा जो मैं साइकिल करती थी वो मैं अपने लिए करती थी, because that kept me going. It made me relax. तो कोई एक चीज़ वैसे भी दिन में ज़रूर रूटीन में अपने लेकर आएँ, जो चीज़ आपको पसंद है आप अपने लिए करें, ताकि मेंटली आप सेटिस्फाई हो। यू नो लाइक हम बहुत सी चीज़ें दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर करनी चाहिए दिन में जो हम अपने लिए करें, so that you know it makes you happy, it makes you you know fulfilled. Thank you so much. Thank you, Sidra. It was lovely talking to you.